बस खुदावंद ने सुलेमान से कहा, क्योंकि तूने ऐसा किया है और तुमने मेरे अहद और मेरे आइन पर अमल नहीं किया जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया था, मैं यकीनन सल्तनत तुमसे ले लूंगा और तेरे नौकर को दे दूंगा। लेकिन तेरे बाप दाऊद की वजह से मैं ऐसा तेरे एयाम में नहीं करूंगा। मैं इसे तेरे बेटे के हाथ से छीन लूंगा, लेकिन फिर भी मैं तमाम सल्तनत नहीं छीनूंगा। मैं अपने खादम दाऊद के वसीला से और यरूशलेम के वसीला से जिसे मैंने चुन लिया है, एक कबीला तेरे बेटे के पास रहने दूंगा। वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। दिस इज कैंजलस भट्टी एंड यू आर वॉचिंग हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 6 एपिसोड नंबर 3। खुदा ने फिर सुलेमान के खिलाफ मुखालफों को उठाया और यहाँ पर सुलेमान की कहानी का इख्तिताम होता है। सुलेमान ने इसराइल पर 40 साल हुक्मरानी की और उनके बाद किंगडम ऑफ इसराइल 2 हिस्सों में बट गई। बाइबल सुलेमान बादशाह की ज़िंदगी के आखिरी सालों को गहराई में बयान नहीं करती। आप उनकी जहानत के मुतालिक इमसाल की किताब में पढ़ और सीख सकते हैं। गज़लुल गज़लात के मुतालिक कहा जाता है कि ये सुलेमान ने लिखी थी। सुलेमान को अपने किए पर बहुत पछतावा था। इनकी ख्वाहिश थी कि वो दोबारा खुदा के साथ रफ़ाकत कायम करें, और इस किताब में सुलेमान के आखिरी अयाम में खुदा के साथ इश्क़ हकीकी का बयान मिलता है। गज़लुल गज़लात के मुतालिक कहा जाता है कि ये किताब सुलेमान बादशाह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में लिखी। हिज स्टोरी वॉज नॉट अ हैप्पी एंडिंग। सुलेमान की वफ़ात के साथ ही इसराइल की ग्लोरी और पावर जाती रही। अगरचे स्क्रिप्चर्स गहराई में सुलेमान के लेवल ऑफ डिसोबीडियंस एंड विकेडनेस के मुतालिक बयान नहीं करते, लेकिन हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने उनकी विकेडनेस और डिसोबीडियंस का कैसे फ़ायदा उठाया और सुलेमान के ऑप्शंस को बरूए कार ला कर अपनी किंगडम की डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ाया। दिस इज़ नाउ स्पेसिफिकली द फ्री मेसनरी एंड अकल्ट। द अकल्ट वर्ड हाईली रेफरेंसेस टू किंग सोलोमन। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि उनका ईमान सच पर मबनी है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पार्ट 5 में बयान किया था कि अपने दुश्मन को जाने। अकल्ट बिलीवर्स सुलेमान को स्किल्ड सोर्सरर मानते हैं, क्योंकि सुलेमान ने ना सिर्फ पैगनिज्म को टॉलरेट किया बल्कि इसमें पार्टिसिपेट भी किया। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मैनी लेजेंड्स अबाउट हिम, सुलेमान ने पेगन मैजिक को इस्तेमाल करते हुए 72 ईवल किंग्स को कैद किया और उन्हें उस झील में डाला जहां वो रहती दुनिया तक रहने वाले थे। इन्हीं लेजेंड्स में मज़ीद मिलता है कि बाबलियों ने ख़जाने की तलाश में उस दरवाजे तक रसाई हासिल करके उसे तोड़ा और खोल दिया, जिसके नतीजे में वो 72 रूहें आज़ाद हो गईं। इन रूहों को 72 डीमंस ऑफ सोलोमन के नाम से जाना जाता है। अपने दौर के एक ग्रेट मैजिशियन जिसको बदरूहों की दुनिया पर इख्तियार हासिल था, उसका कहना था कि उसे ये पावर शैतान की तरफ से मिली है। शैतान ने उसे रिंग ऑफ पावर दी थी जिस पर ये सिंबल बना हुआ था। दिस सिंबल इज नोन एज द सील ऑफ सोलोमन। इसे स्टार ऑफ डेविड के नाम से भी जाना जाता है। सील ऑफ सोलोमन एक हेक्साग्राम है। ये सिंबल जादूगरी और विच क्राफ्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके बहुत कम्प्लेक्स मीनिंग्स हैं। इस सिंबल के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि इसी की वजह से सुलेमान जानवरों की ज़ुबान समझते और उनसे कम्युनिकेट करते थे, और इसी की वजह से रूहें सुलेमान के ताबे थीं। यही सिंबल US डॉलर में भी छुपा हुआ है, और यही सिंबल इसराइली झंडे पर भी मौजूद है, लेकिन ये खुदा का सिंबल नहीं है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए तशरीफ़ ला रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। अगर हम फ्री मेसनरी की बात करें तो फ्री मेसनरी डिक्शनरी के मुताबिक सुलेमान की हैकल का बहुत अहम रोल है। फ्री मेसनरी में ये माना जाता है कि बादशाह सुलेमान, सूर का बादशाह हुराम और हिराम अबीफ फ्री मेसनरी लॉजेस में ग्रैंड मास्टर्स का किरदार निभाते हैं। फ्री मेसनरी की कुछ सिंबॉलिक डिग्रीज कायम की गई हैं और इस पर एक निज़ाम मुरतब किया गया है जिसे आज भी फ्री मेसनरीज पास डाउन करते हैं। इनका कहना है कि फ्री मेसनरी के तमाम सिंबल्स यरूशलेम में कायम हैकले सुलेमानी से लिए गए थे।
हर मिसोनिक लॉज यकीनी तौर पर जेविश टेम्पल पर बेस्ड होना चाहिए। हर मास्टर जो चेयर पर बैठा है सुलेमान बादशाह को रिप्रेजेंट करता है और हर फ्री मेसन उस काहिन को रिप्रेजेंट करता है जो हैकल में खिदमत सर अंजाम देता था। यही वजह थी मैंने पार्ट 5 में आपको दुश्मन से पहले इंट्रोड्यूस करवाया। अगर आप खुदा को समझना चाहते हैं तो पहले शैतान को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खुदा की तरह बनना चाहता है। ये खुदा की चीज़ों को इस्तेमाल करता है, बट परवर्ट देम, इसीलिए इसे एंटी क्राइस्ट भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आप कनेक्ट कर चुके होंगे कि शैतान का मेन मकसद है टू परवर्ट द थिंग्स ऑफ एलोहीम। ये ना सिर्फ खुदा की चीज़ों को अपनी डॉक्ट्रिन के लिए यूज़ करता है, बल्कि ये खुदा के खिलाफ बदकारी भी करवाता है। यही वजह है कि तीसरी हैकल इस न्यू ऑकल्ट एज के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्री मेसन्स का अब यही मकसद है कि जल्दी से जल्दी थर्ड टेम्पल की तकमील हो। इनके स्ट्रक्चर ऑफ पावर की तकमील के लिए ये बहुत अहम है। फ्री मेसनरी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये एक मज़हब है। मैं बाद में इसकी डिटेल्स में जाऊंगा। काबिल गौर पॉइंट्स कुछ यूँ हैं। सुलेमान बादशाह की गलती से एंशियंट इसराइल की शान शौकत जाती रही। लूसीफर ने सुलेमान की नाफरमानी को अपनी इबादत करने के लिए बनाई गई डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया। फ्री मेसनरी और अकल्ट में सुलेमान को बगावत के सिंबल के तौर पर यूज़ किया जाता है, ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि सुलेमान बहुत अजीम और अहम थे। सुलेमान के गिरदा गिर्द बहुत कन्फ्यूजन है। मुझे उम्मीद है कि सीरीज़ के इस पार्ट में आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। This history is very important to understand. यहाँ हम आखिरी बार यूनाइटेड 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल को देखते हैं। सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम 2 किंगडम्स इसराइल एंड जूडा के डिवीजन्स के मुतल्लिक सीखेंगे। क्या आपने इसराइल के 10 लॉस्ट ट्राइब्स के मुतल्लिक सुना है? दिस अंडरस्टैंडिंग विल बी कमिंग अप। मुझे उम्मीद है कि इस पार्ट से आपकी ज़िंदगी में खुदावंद के कलाम की राह हमवार होगी और आप खुदावंद के कलाम के वसीला से शैतान का सर कुचलने वाले बनेंगे। आप सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। मेरी खुदा से दुआ है कि खुदा हमें शैतान का आलाकार बनने से बचाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ, ताकि आपको सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव बाइबल स्टडी अराउंड द टॉपिक्स and keep the discussion of Elohim's word going. If this blessed you, please share with others. Thank you for your support. I love you all.